मंच मीटिंग तो रखी थी सेक्टर 10 और कादीपुर के सभी साथियों की, और RWAs कम से कम 15 या 16 तो कम से कम मेरे को नवाजने के लिए यहाँ पर स्टेज पर चल के आई है। एक जलसे में तब्दील हो गया ये मीटिंग, और सबने मेरे पास आकर के कान में कहा, किसी ने कहा 5 लाख से जीतेगा, किसी ने कहा 7 लाख से जीतेगा, किसी ने कहा कि हमारे साथ है। तो भाई मैं वोट मांगने से पहले लोगों का साथ ले लिया तो मैं भाषण कह दूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं आपके अजीज के तौर पे, आपके साथी और हमसफर के तौर के ऊपर, कि मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे तीसरी बार लड़ रहा हूं। और हम तीसरी बार तो मैं लड़ रहा हूं, दूसरी बार नरेंद्र भाई मोदी बन चुके हैं, तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने की हम आज के दिन कोशिश के अंदर है। क्यों? कि हम विकास के नारे के ऊपर आज के दिन इलेक्शन लड़ रहे हैं। 2047 जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो हम भारत को एक विकसित देश फिर से बनाने के प्रयत्न के अंदर जुड़े हुए हैं, और इस चीज के लिए आप लोगों से हम सहयोग मांग रहे हैं कि भाई नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी टर्म दो, और आने वाले समय के अंदर जो 5 साल आप लोग हमको फिर से दोगे, उसके अंदर जो अभी तक हमने नींव भरी है उसके ऊपर इमारत खड़ी करना चाहते हैं आप लोगों के सहयोग से। और गुड़गांव हरियाणा का सबसे न केवल बड़ा हलका है बल्कि सबसे ज्यादा समृद्ध भी है, और मुझे ये कहते हुए भी खुशी होती है कि भारत सरकार की तरफ से, और याद रहे ये इलेक्शन भारत सरकार बनाने का है, ना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर बनाने का है, ना MLA बनाने का है, ना ही हरियाणा का। ये इलेक्शन भारत सरकार का है, और उस भारत सरकार की तरफ से जो बातें हुई हैं, जो काम करवाए हैं, उनका मैं ब्यौरा आप लोगों को देना चाहता हूं। एक तो जब मैं पहली बार 2004-05 के अंदर MP बना था तो आधे गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ दिया गया था। आधा गुड़गांव जो पुराना गुड़गांव कहलाया जाता है वो रह गया था। अब आप याद करो, थोड़े ही दिन पहले प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और उन्होंने 5,500 करोड़ का ओल्ड गुड़गांव को मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने का पत्थर रख दिया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे का भी पत्थर उन्होंने रखा 9,500 करोड़ का। गुड़गांव सोना एलिवेटेड फ्लाईओवर बन गया। अगर कोई जाना चाहता है नए गुड़गांव की तरफ तो दूर तक ऐसे सरपट गाड़ी दौड़ती है कि पता भी नहीं चलता कि 30-35 किलोमीटर हम दौड़ चुके हैं, गाड़ी दौड़ा चुके हैं। KMP एक्सप्रेसवे हम इस्तेमाल करते आए, हमारी सरकार के दौरान बना है, लेकिन शायद सभी को अभी तक ये मालूम नहीं होगा कि KMP के इर्द गिर्द यानी बिल्कुल बाजू बाजू हम एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बनाना चाह रहे हैं, जिस पे काम शुरू हो गया है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर मतलब पैसेंजर रेल का, कुंडली से मानेसर, मानेसर से पलवल, KMP के साथ साथ ये रेल लाइन भी बिछेगी और इसके ऊपर पैसेंजर ट्रेन चलेगी। काम इसके ऊपर शुरू हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, राजस्थान कोई जाना चाहता हो, 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया भारत सरकार ने इसके ऊपर। थोड़ा बहुत ही रह गया है, बाकी तकरीबन 200 तक तो बन ही गया। गुड़गांव का रेलवे स्टेशन, एक जमाना था हमारी ये छोटी गेज थी और ध्यान नहीं दिया जाया करता था भारत सरकार की तरफ से। हमारी सरकार के दौरान ना केवल तो ये बड़ी गेज बना दी गई है, लेकिन गुड़गांव स्टेशन प्रॉपर के ऊपर 300 करोड़ रुपए खर्च करे जाएंगे इसके सौंदर्यीकरण। डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर का तकरीबन काम खत्म हो गया है। 2 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च भारत सरकार की तरफ से हुआ है। और फाइनली जिसके बारे में मशक्कत बहुत करनी पड़ी और आप लोग भी उससे परेशान हैं, हमारा प्रस्ताव था, सिरे नहीं चढ़ रहा था कि भाई हीरो होंडा चौक से कादीपुर चौक
एलिवेटेड हाईवे बनने, सब परेशानियाँ बड़ी भारी दिक्कत है ना, सभी को पता है। हाँ, ये प्रिया शर्मा जी भी कह रहे हैं, इनका वार्ड भी शायद पड़ता है उधर। तो ये सारी चीज़ें जो थी, हीरो होंडा चौक से कालीपुर चौक तक एलिवेटेड फ्लाईओवर अप्रूव हो गया 150 करोड़ रुपए का। ये ये नई बात नहीं है, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले हो चुका था। तो मैं कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करूँगा। मोटे मोटे तौर पे ये बातें हैं कि हम हरियाणा के अंदर गुड़गांव को, हालांकि हमारे को ये तो मिला नहीं कि भी स्मार्ट सिटी गुड़गांव बन जाए, लेकिन स्मार्ट सिटी हैदराबाद से कम इसको नहीं छोड़ेंगे अगर आप लोग हमारा सहयोग देंगे। मेरे को सिर्फ एक ही शंका है कि कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो जीती पड़ी है, 400 सहयोगियों के साथ लोकसभा के अंदर इसको सीट मिल जाएगी, तो भाई गर्मी के अंदर हम क्यों अपनी पसीना बहाएं, क्यों भागा दौड़ी करें। ये चीज़ कई बार लोगों के जहन में हो सकता है कि उतर जाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, तो ये तो सिर्फ एक पहलू है कि भाई हम जीत रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारी आज के दिन देश भर से आवाज़ उतर रही है, फिर मोदी सरकार तीसरी बार। लेकिन एक चीज़ और दूसरा पहलू इसी का ये भी है कि हम इस बार अगर परिश्रम करें तो हम रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। जो इलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड टूटते हैं किससे? वोटों से। तो सबसे ज़्यादा वोटों का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपका जाना पहचाना हूँ, आपने पहले भी मुझे वोट दिया, जैसा हूँ सो आपके सामने हूँ, बाहर भी वैसा हूँ, अंदर भी वैसा हूँ, जैसा हूँ सो हूँ। दूसरों को परखोगे टाइम लगेगा, कुछ मैं तो परखाया हूँ। और आप लोग ये जानते हैं कि मैं आप लोगों की दी हुई ताकत को अपने निजी स्वार्थ के लिए ना पहले कभी इस्तेमाल किया है, ना आइंदा इस्तेमाल करूँगा, आप लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करूँगा। इसलिए मुझे आपका हर एक वोट, घर का जितने भी आपके वोट हैं, सारे के सारे वोट चाहिए। यही मैं आशा करता हूँ आपसे। धन्यवाद और जय हिंद।